कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है एमसीक्यू ऑन लाइव प्रोसेसेस। हम आज लाइव प्रोसेसेस पे एमसीक्यू करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में लाइव प्रोसेस के बारे में समझाया था, आज हम इसके एमसीक्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपके जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सी प्रोसेस लाइव प्रोसेस में नहीं आती। देखो, लाइव प्रोसेस क्या होती है, कोई भी ह्यूमन बींग्स, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सर्वाइवल के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के जो भी लाइव प्रोसेस करता है वो सब क्या होती है, हमारी लाइव प्रोसेस। जो हम जिंदा रहने के लिए जो भी काम कर रहे हैं, चाहे हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस कर रहे हैं, एक्सक्रेशन की कर रहे हैं, या हमारी जो फोटोसिंथेसिस है कि हम प्लांट पे क्या है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, जब प्लांट अपना खाना खुद तैयार करते हैं। तो प्लांट्स भी क्या है, लिविंग बींग्स हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो भी लिविंग बींग्स होते हैं अपनी ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए जो भी प्रोसेसेस करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लाइव प्रोसेस करते हैं। पर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या होती है कि जब कोई भी इंडिविजुअल अपनी ही ऑफस्प्रिंग को, अपनी ही स्पीसीज को क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो ये लाइफ प्रोसेस का पार्ट है, पर ये एसेंशियल प्रोसेस नहीं है। तो हमारे कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन बी, रिप्रोडक्शन। ये हमारी कौन सी प्रोसेस लाइफ प्रोसेस का पार्ट नहीं होती, रिप्रोडक्शन। ये एसेंशियल जरूरी, क्योंकि रिप्रोड्यूस करना हमारी, क्योंकि एक अगर इंडिविजुअल की बात करें, एक व्यक्ति की बात करें, या आप एक प्लांट की बात करें, तो उसके खुद के सर्वाइवल के लिए, उसके खुद के जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन इम्पोर्टेंट प्रोसेस नहीं है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है कि बीन प्लांट किस प्रोसेस के थ्रू अपना खाना खुद तैयार करते हैं। तो बीन प्लांट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपना खाना खुद तैयार करते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है, जब ग्रीन प्लांट्स सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन को एज ए बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से प्लांट अपना खाना तैयार करते हैं। तो उस प्रोसेस का नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस। तीसरा क्वेश्चन है कि प्लांट सेल्स में फोटोसिंथेसिस की साइट क्या है। जो भी हमारी प्लांट सेल्स में उसमें क्या डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं जहाँ पे डिफरेंट प्रोसेसेस होती हैं। तो प्लांट सेल्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ पे होती है, क्लोरोप्लास्ट में। तो आपका सही आंसर है सी, क्लोरोप्लास्ट। फोर्थ क्वेश्चन है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू कौन सी गैस को यूज करते हैं। तो क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को प्लांट यूज करते हैं, और ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट कौन सी गैस यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका सही आंसर होगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड। फिफ्थ क्वेश्चन है कि किस प्रोसेस में फूड का ब्रेकडाउन होकर एनर्जी रिलीज होती है। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में फूड का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। तो आपका सही आंसर है बी, रेस्पिरेशन। सिक्स क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम स्टार्च का ब्रेकडाउन करता है इनटू शुगर। तो हमारे जो सलाइवा होता है उसमें क्या होता है, एमाइलेज एंजाइम होता है, और स्टार्च क्या होती है, हमारे जो फूड होता है, हमारा जो खाना होता है उसमें कॉम्प्लेक्स शुगर होती है। तो हमारे खाने में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है, एमाइलेज क्या करता है, उसको ब्रेक डाउन कराता है किसमें, शुगर में। तो कौन सा एंजाइम स्टार्च का ब्रेक डाउन कराता है, एंजाइम एमाइलेज। तो आपका सही आंसर है सी, एमाइलेज। सेवंथ क्वेश्चन है रेस्पिरेशन प्रोसेस का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कौन सा होता है। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस का वेस्ट प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका सही आंसर है बी, कार्बन डाइऑक्साइड। एक क्वेश्चन है कि कौन सा, जो भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन होलोजोइक न्यूट्रिशन को बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन एक न्यूट्रिशन का टाइप है जिसमें क्या होता है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसका सिंपलर फूड में ब्रेक डाउन होता है, या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होता है, किसमें, होलोजोइक न्यूट्रिशन में। जो ह्यूमन बींग्स शो करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो सॉलिड ऑर्गेनिक फूड पार्टिकल है उसका इंजेशन होता है, मींस हम उसे खाते हैं, उसके बाद उसका ब्रेक डाउन होता है, उसका डाइजेशन होता है, और फूड में जो भी न्यूट्रिशन है उनका एब्जॉर्प्शन होता है। तो इस टाइप की न्यूट्रिशन को कहते हैं
होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो आपका सही आंसर होगा सी, इंजेशन ऑफ सॉलिड ऑर्गेनिक फूड पार्टिकल्स। 9th क्वेश्चन है, होलोजोइक न्यूट्रिशन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? जो हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन है उसके कौन कौन से स्टेप होते हैं? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? इंजेशन, हम जब खाना खाते हैं। तो आपका सही आंसर है सी, इंजेशन। 10th क्वेश्चन है कि किस ऑर्गेनिज्म में होलोजोइक न्यूट्रिशन मिलता है? देखो आपको ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, फंजाई, बैक्टीरिया, अमीबा, प्लांट्स। फंजाई सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, बैक्टीरिया में ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक दोनों तरीके का न्यूट्रिशन होता है। मींस कुछ बैक्टीरिया क्या है, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अपना खाना खुद तैयार करते हैं, कुछ अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। प्लांट्स भी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, जबकि अमीबा होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो अमीबा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? होलोजोइक। तो आपका सही आंसर है सी, अमीबा। 11वां क्वेश्चन है कि ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में कौन सा जो हमारा ऑर्गन सिस्टम है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन के लिए प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ह्यूमंस में डाइजेस्टिव सिस्टम होलोजोइक न्यूट्रिशन के लिए प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपका सही आंसर है सी, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू क्या होता है? ह्यूमंस में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। 12वां क्वेश्चन है कि कौन सा ऑप्शन में होलोजोइक न्यूट्रिशन नहीं होता है, या कौन सा जो स्टेप है, स्टेज है, वो होलोजोइक न्यूट्रिशन में नहीं होती है? तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हमारे होलोजोइक न्यूट्रिशन में नहीं होती है। तो आपका सही आंसर है सी, फोटोसिंथेसिस। 13वां क्वेश्चन है कि किस प्रोसेस में फूड का ब्रेकडाउन होता है स्मॉलर मॉलिक्यूल में? तो डाइजेशन की प्रोसेस में फूड का ब्रेकडाउन होता है स्मॉलर या सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो आपका सही आंसर है बी, डाइजेशन। 14वां क्वेश्चन है कि अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन में कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है फूड पार्टिकल को एनगल्फ करने में, ग्रहण करने में, या अपने अंदर लेने के लिए? तो अमीबा में स्यूडोपोडिया क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं किस टाइम पे? जब उन्हें फूड को एनगल्फ करना होता है। तो हमारा सही आंसर है स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया होलोजोइक न्यूट्रिशन में एक स्ट्रक्चर है जो फूड पार्टिकल्स को एनगल्फ करने के लिए फॉर्म होते हैं। 15वां क्वेश्चन है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन का कौन सा स्टेज में जो हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड है उसके रिमूव में इन्वॉल्व होता है, उसके बाहर निकलने के लिए स्टेज है? तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में इजेशन के थ्रू क्या होता है, जो भी बॉडी में अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, उनका रिमूवल होता है। तो आपका सही आंसर है डी, इजेशन। 16वां क्वेश्चन है कि हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस में जो होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो डाइजेस्टिव प्रोसेस होती है उसमें एंजाइम का रोल क्या होता है? तो हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस में एंजाइम्स क्या करते हैं, जो फूड का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, जिससे जो हमारे फूड मॉलिक्यूल्स है उनसे क्या हो जाए, जो भी न्यूट्रिएंट है उसको इजीली एब्जॉर्ब कर पाए हमारी बॉडी। तो हमारे एंजाइम्स क्या करते हैं, फूड का ब्रेक डाउन करते हैं और उनको एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल में ब्रेक करते हैं। तो हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस में एंजाइम्स का रोल क्या है? ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स। तो आपका सही आंसर है बी। 19वां क्वेश्चन है कि कार्निवोर की जो डाइट होती है वो प्राइमरीली क्या कंज्यूम करते हैं अपनी डाइट में? तो कार्निवोर क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, मीन्स हिंदी में कहिए मांसाहारी। कार्निवोर क्या खाते हैं? मीट खाते हैं। तो उनकी जो प्राइमरीली कंज्यूम डाइट है वो क्या होती है? मीट। तो आपका सही आंसर है सी। 20वां क्वेश्चन है कि जो भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं इसमें ओमनीवोर का एग्जाम्पल कौन सा है? तो बेयर क्या होते हैं? हमारे ओमनीवोर होते हैं। तो आपका सही आंसर है सी, बेयर। ओमनीवोर मीन्स जो हम अपनी डाइट के लिए प्लांट और एनिमल्स दोनों में डिपेंडेंट होते हैं। मीन्स वो मीट भी खा सकते हैं, मांस भी खा सकते हैं, और शाकाहारी चीजें प्लांट्स से जो भी रिलेटेड है वो भी खा सकते हैं, उनको हम ओमनीवोर कहते हैं। बेयर क्या है? हमारा ओमनीवोर है। 21वां क्वेश्चन है कि हर्बीवोर जो अपने खाने के लिए प्लांट में डिपेंडेंट होते हैं
इनके प्लांट को ग्राइंड करने के लिए किस टाइप के दांत तीत मिलते हैं? तो जो हमारे हर्बीवोर होते हैं उनके पास मोलर्स होते हैं जिससे वो क्या करते हैं, प्लांट को ग्राइंड कर सकते हैं। तो आपका सही आंसर है सी। तो हर्बीवोर किसका यूज करते हैं प्लांट्स को ग्राइंड करने के लिए? मोलर्स का। 22वां क्वेश्चन है कि कौन सा एनिमल ओमनीवोर का एग्जाम्पल है? ओमनीवोर मीन्स जो प्लांट और एनिमल्स दोनों में डिपेंडेंट होता है अपने खाने के लिए। तो हमारे ह्यूमंस क्या होते हैं? ओमनीवोर होते हैं, ये अपने खाने के लिए प्लांट और एनिमल दोनों में डिपेंडेंट होते हैं। तो आपका सही आंसर है बी, ह्यूमन। 23वां क्वेश्चन है हर्बीवोर्स इकोसिस्टम के लिए क्रूशियल क्यों होते हैं? देखो हर्बीवोर क्या होते हैं, जो अपने डाइट के लिए अपने खाने के लिए प्लांट में डिपेंडेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, जो प्लांट मटेरियल है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और ये एनर्जी किसके द्वारा यूज की जाती है? एनिमल्स के द्वारा, एनिमल के थ्रू क्या की जाती है, ये एनर्जी यूज की जाती है। तो इसीलिए हर्बीवोर्स क्या है, इकोसिस्टम के लिए क्रूशियल हैं। तो आपका सही आंसर है सी, कन्वर्ट प्लांट मटेरियल इनटू एनर्जी दैट इज यूजेबल बाय अदर एनिमल्स। 24वां क्वेश्चन है कि जो कार्निवोर्स होते हैं, जो अपने खाने के लिए एनिमल्स में डिपेंडेंट होते हैं, इनमें जो फ्लैश है उसको टेयर करने के लिए कौन से तीर मिलते हैं? तो इनके पास क्या होते हैं, कैनाइन होते हैं जो शार्प लंबे से होते हैं, जिसके थ्रू क्या करते हैं, फ्लैश को, मांस को टेयर करते हैं। तो कार्निवोर्स के फ्लैश को टेयर करने के लिए क्या मिलते हैं? कैनाइन। तो आपका सही आंसर है बी, कैनाइन। 25वां क्वेश्चन है कि कौन सी बर्ड ओमनीवोर का एग्जाम्पल नहीं है? तो हमारे हॉक, जो बाज कहते हैं, बाज क्या होते हैं, हमारे कार्निवोर होते हैं, ये अपने खाने के लिए सिर्फ एनिमल में डिपेंडेंट होते हैं। तो आपका सही आंसर होगा हॉक। बाकी क्रो, पैरट, हमिंग बर्ड, ये सब ओमनीवोर हैं, ये अपने खाने के लिए प्लांट और एनिमल दोनों में डिपेंडेंट होते हैं। तो आपका सही आंसर होगा बी, हॉक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।